मणिपुर घटना को लेकर इंडिया घटक दलों का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया घटक दल में शामिल नेताओं ने दिया धरना। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में इंडिया घटक दल एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रस्तावित जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के तहत इंडिया घटक दलों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर भी एनडीए घटक दलों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। घटक दल में शामिल झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस की शक्ल में घुमाया गया और प्रधानमंत्री पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसे पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की बात करती है। इसका नमूना मणिपुर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। वहीं इंडिया घटक दल में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिन महिलाओं को मणिपुर की सड़कों में निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनमें एक कारगिल युद्ध के सूबेदार रैंक के अधिकारी की पत्नी है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार भारतीय फौज के परिवार के आबरू के लिए कितनी संवेदनशील है। उन्होंने राष्ट्रपति से अविलंब मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जमशेदपुर से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। दूर चलो ना क्योंकि वहाँ पर जो घटनाएं घटी है ये लगभग आज 3 महीना पूरा होने जा रहा है। वहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और खास करके ऐसा देश के भीतर में हमको लगता है कि ये पहला इस तरह नीचे की प्रवाजी जो महिलाओं का वस्त्र एकदम उतार करके और एक जुलूस के शक्ल में उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए महिला के साथ जिस तरह का लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, इससे मणिपुर राज्य ही नहीं पूरा ये देश शर्मसार हो चुका है। आज ये सरकार जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार हमें दे, देश में विकास देखना है, देश में युवाओं को अगर रोजगार देना है तो डबल इंजन की सरकार दे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज इसकी है मणिपुर में भी और केंद्र में भी इसकी सरकार है। और इसकी सरकार रहते हुए आज 3 महीना लगभग होने जा रहा है। वहाँ सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे, आज बुजुर्ग नौजवान लोगों की वहाँ पर हत्या होती है। वहाँ पर हजारों घर को एकदम जला दिया जाता है। लोग शरणार्थी कैंप पर आज लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी मणिपुर के संबंध में वहाँ शांति कैसे स्थापित होगा, वहाँ पर कैसे फिर से लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे, कैसे अपना दैनिक जीवन का कार्य को करेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ना किसी तरह का कोई देश से अपील किया और ना ही मणिपुर का जाकर के कोई दौरा ही किया वहाँ शांति स्थापित करने के लिए। और सदन के भीतर खास करके जो माननीय सदस्य लोग जो अपोजिशन में है, सारे लोग एक प्रकार से प्रधानमंत्री का जवाब वहाँ चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के भीतर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार ऐसा लग रहा है कि ये गूंगा बहरा की सरकार है। ये बहरा भी है और ये गूंगा भी है, क्योंकि ना इसको सुनाई देता है और ना ये जनता को किसी तरह का कोई बोल पा रहा, कोई अपील कर पा रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो जिस तरह से ये आए दिन जो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मन की बात लोगों के पास करते थे, लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाते थे, आज ये सरकार पूरी तरह से हर एंगल में फेल हो चुका है और जनता ये समझ चुका है। क्योंकि आज वहाँ किसी एक समुदाय ने, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो वहाँ सारे समुदाय के लोगों को एक प्रकार से उसमें सफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ क्या प्रशासन के लोग हैं, क्या किसी जाति धर्म के लोग हैं, हर तरह के वर्ग को वहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इतना अहंकार में डूबा हुआ है, केंद्र सरकार इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाला समय में पूरा देश के जनता ये जाग चुका है और पूरा आपका ओपोजिशन भी आज एक होकर के इस बात का लोग विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा।
इसीलिए आज हम लोग यहाँ विरोध स्वरूप सारे लोग बैठे हैं और हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। करने में जरूरी था यार। आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नीचे कीजिए गठबंधन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। इस धरना में कांग्रेस के साथ साथ पीछे हाथ पीछे करना है, हाथ दिख रहा है यार, पीछे करो, पीछे करो। आम आदमी पार्टी अरे तो माइक लगा था, पीछे से करो यार, माइक लगा, सारे दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माइक लगा पीछे से करो, मोबाइल दिख रहा है यार। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ से करो, भारत के लिए मोबाइल आना गर्व साथ का में। विषय है कारगिल विजय, और समस्त देश अभी कारगिल विजय दिवस मना रहा था 4 दिन पहले। लेकिन हमने देखा कि सबसे ज्यादा ढोंग जो कर रहा था इस कारगिल विजय दिवस का वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। ऐसे नेता, ऐसी पार्टी जिनका दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ आप कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे थे, दूसरे तरफ एक कारगिल युद्ध का योद्धा जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ है, उम्र भी कम नहीं थी, उम्र भी उनका करीब 52-53 साल के आसपास उनका आयु रहा होगा। मणिपुर में रुक जाइएगा राकेश भैया। जब 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनमें एक महिला उस सूबेदार की पत्नी थी, और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत के मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय से आता है, जिसका दंड उसको वहाँ भोगना पड़ा। नंगे होकर के उसके पत्नी को रोड पर घुमाया गया, और जिस तरीके की घटनाएं घटी ये शर्मनाक है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि मणिपुर की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास किया। जैसे कि इन लोगों ने उन्नाव के मामले को दबा दिया, जैसे इन लोगों ने सांसद ब्रजभूषण के मामले को दबा दिया, जैसे ये लोग अन्य मामलों को दबाते हैं, इस मामले को भी दबा देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जो सच्चाई को उजागर किया, और उसके माध्यम से आज देश के समक्ष आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का समय है, राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन उनको इस गंभीर विषय पर जो पूरा मणिपुर जल रहा है इस पर बोलने का टाइम नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर उसके विरुद्ध बैठे हैं, और ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जा रही है। सदन में हमारे सांसद लड़ रहे हैं, और सड़कों पर हम सभी लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को एक मुकाम देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू।